नमस्कार साथियों, बात करेंगे ईसीसी एजुकेटर को लेकर। क्योंकि इसको लेकर काफ़ी मात्रा में कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर कि इसका क्या बोलते हैं, हमारे ज़िले का कब आएगा। दूसरा, हम दूसरे ज़िले में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब कि कैसे सिलेक्शन होगा इसमें। इस प्रकार से कई सारे प्रश्न हैं, उस सब पर बात यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले तो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब बात शुरू करते हैं इस पर। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जब इस पे जाओगे यहाँ पर तो पहले तो इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर ये है कि लॉगिन ही नहीं हो रहा। फार्म तो बाद में भरेंगे, पहले तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा। इसके लिए देखो करना क्या है कि ये आपका साइट जो है थोड़ा सा कम चलती है दिन में। इसके लिए सुबह उठ के जल्दी 3-4 बजे उठना, अगर खुद से करना हो तो। नहीं तो किसी कैफ़े वैफे पे जाके करा लो, ज़्यादा सही रहेगा। अपने आप से करोगे परेशान हो जाओगे। तो यहाँ जॉब सीकर पे जाके इस पे जो है ये साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा भरना पड़ेगा ये पूरा भर के। आप कुछ लोग यहाँ पर पासवर्ड नहीं बना पा रहे हैं। उसके देखो करना क्या है कि पासवर्ड सिंपल नहीं बनेगा इसमें कि नंबर डाल दोगे ले लेगा। इसीलिए नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पर आपको नाम डालो अपना, जो भी कि अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, साइन और न्यूमेरिक तीनों होना चाहिए। तो डालना अपना नाम, उसके बाद @123 लगा देना, बस ठीक है। ले लेगा आसानी से। और ये हो जाएगा कंफर्म। वही सेम आगे बढ़ दोगे तो ये आपका यहाँ पर वेरीफाई इस प्रकार से हो जाएगा। दूसरा, ये सब कर लोगे उसके बाद अपना आओगे इस पे। तो यहाँ पे जो है, जब इस पे आओगे ना यहाँ पर आउटसोर्सिंग वाले पे, ये तो यहाँ पे पूरा लिस्ट दिखेगा आपको। 1 नंबर से लेके 162 नंबर तक इसमें दिया है। तो करीब 16 पेज इसमें है। उसमें से नंबर 1 पर देखोगे तो ये दिखाई रहा होगा यहाँ पर ईसीसी एजुकेटर 12 बंकी का। ये देखो है क्या ना कि इसमें अभी 3 जिले का ही शुरू हुआ है, अभी आगे बढ़ा नहीं है। वही 3 जिले इसमें है, 12 बंकी, सीतापुर, देवरिया। जिसमें से 12 बंकी और सीतापुर का तारीख आखिरी है 16, और देवरिया का है आखिरी तारीख 17 फार्म भरने का। देखो उस दिन हम लोग देखे थे यहाँ पर करीब 300 के आसपास कुछ था। आप देखो यहाँ पर 543 फार्म पड़ चुका है इस पे। कौन सा जिला है, 12 बंकी का। तो ये जो है आपका धीमे धीमे करके फार्म इसमें पड़ ही रहा है। और दूसरा यहाँ पर प्रश्न एक लोग था कि क्या दूसरे जिले में फार्म भर सकते हैं। तो देखो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट वाइज आई है। हर जिले में पोस्टें हैं तो मतलब अपने अपने ज़िले में ही भर पाओगे इसमें। क्योंकि होता क्या नहीं कि इसमें सैलरी इतना कम रहता है, 10,000 तो सैलरी मिलेगा। अब पता लगे दूसरे ज़िले में अगर आपको भेज भी दिया जाए तो उतना तो काम ही नहीं चल पाएगा भाई। 4-5 हज़ार तो किराया पड़ेगा कहीं रहोगे, तो फिर इतने में कहाँ काम चल पाएगा 10,000 में। तो इसलिए लोकल में ही रखा जाता है कि बिल्कुल अपना अपनी पंचायत में ही रहोगे तो आसपास, तो उतने में आपका काम चल जाएगा, बात ये। तो इसलिए दूसरे ज़िले में आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, अपने ज़िले में ही पड़ेगा। थोड़ा इंतज़ार करो, जिसका इसका ज़िले का आता जाएगा तो हम बताते चलेंगे। चैनल से जुड़े ही हो, सब्सक्राइब कर लेना और ये बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी जानकारी रहेगी जब वीडियो पड़ेगा तो आपको जानकारी भी मिल जाएगी। तो बाकी अभी फिलहाल यही है कि 3 जिले का शुरू हुआ है। अगर इन 3 जिले में अगर आप आ रहे हैं तो अपना भर देना फॉर्म। देखो फॉर्म सब लोग भर देना जिनके पास भी होम साइंस से ग्रेजुएशन कर रखा है। लेकिन देखो यहाँ पे लिखा है होम साइंस एज ए मेजर सब्जेक्ट, मतलब मुख्य विषय के रूप में आपका होम साइंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपको अंतिम वर्ष तक ये पढ़े हो तभी इसके लिए एलिजिबल रहोगे। दूसरा, यहाँ पर 50% नंबर भी होने चाहिए। ये जनरल के लिए है, बाकी जो कैटेगरी में आएंगे ओबीसी SC ST में उनके लिए 5% के यहाँ पर रहेगी छूट। मतलब ग्रेजुएशन में आपका 45% कम से कम होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। देखो फॉर्म भर देना है, क्योंकि इसमें बताया कंपटीशन ना के बराबर है। मतलब फॉर्म पड़ गया समझो लगभग हो ही गया, क्योंकि परीक्षा होनी नहीं इसमें। और दूसरा, यहाँ पर अगर फार्म कम पड़ेगा, वैकेंसी ज़्यादा है, तो कोई कटाप वटाप नहीं बनेगा, सबको लिया जाएगा। अगर फार्म ज़्यादा पड़ गया, वैकेंसी थोड़ी कम है, तो उस केस में यहाँ पर कटाप बनेगा। कटाप मतलब हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन को जोड़ा जाएगा, वो जोड़ के जितना बनेगा उसी के बिहाफ पे सिलेक्शन होगा। उम्र 40 साल। दूसरा, यहाँ पर देखो अगर किसी के पास अगर एनटीटी वगैरह भी हो, एनटीटी हो या फिर 2 साल का डिप्लोमा किया हो डीपीएससी में, तो वो भी आपका यहाँ पर एलिजिबल इसके लिए रहेगा। तो इतने लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस पता लग गया। जो ज़िले वाला कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया। दूसरा, अपने अपने ज़िले में कब आएगा तो देखो हम बताते चलेंगे। फिलहाल अभी 3 जिले का शुरू हुआ है। आज तक की बात करें, आज तक के मतलब अभी तुरंत की बात करें, ये हम पूरा चेक कर चुके हैं। अभी 3 जिले इसमें शुरू हुआ है। बाकी जैसे शुरू होगा आगे का तो हम इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। बाकी देखो फार्म भर देना बहुत अच्छा है। कम से कम ये रहेगा कि एक
बेरोजगार नहीं रहोगे। जिन लोगों ने मुख्य सेविका में अगर डीवी भी करा रखा है, नंबर थोड़े कम लग रहे हैं, तो फार्म भर देना अगर इसमें, जैसे जिसके जिले का है ये, क्योंकि अच्छी मतलब सही है, मतलब रेपुटेड नौकरी ये भी है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है। बस ये कि सैलरी भले कम रहेगी इसमें, बाकी अच्छी नौकरी है। ठीक है, चलो बाकी कोई जानकारी इसमें कुछ आता है तो बताएंगे। बाकी आप परेशान न हो, जैसे कुछ अपडेट होगा तो हम जरूर बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग परेशान कि हमारे ज़िले कब आएगा, हमारे ज़िले कब आएगा। अभी केवल 3 ही ज़िले शुरू हुए हैं इसमें, ठीक है। जैसे जैसे आते जाएंगे तो वीडियो यहाँ पड़ जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी दिया होगा, उससे जुड़े रहना, तो हम बता देंगे उधर भी। ठीक है, बाकी कुछ अपडेट रहेगा बताएंगे इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।